निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम मतलब कि स्वार्थ रहित होकर के जो भी हम कार्य करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के कार्य करें। मन को एकाग्र रखना है ना। मन को समझते हैं सब लोग? मन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, मन को अनुभव कर सकते हैं, आया ना? मन को अनुभव कर सकते हैं ना। और जो भी हमारा अनुभव का केंद्र है वो मन ही है। हम कहते हैं ना कि हम अच्छे हैं, तो इसका मतलब हमारा मन अच्छा है। हम कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, तो किसको अच्छा नहीं लग रहा? मन को अच्छा नहीं लग रहा। तो मन बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत सकता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो ऐसे इस मन को, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता है उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को ये कला आनी चाहिए, है ना, अपने मन को काबू में रखने की, मन को एकाग्र रखने की। अच्छा, आप लोगों ने कहानी सुनी है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य का एक गुरुकुल होता है और बहुत सारे बच्चे हैं। उन्होंने एक चिड़िया को पेड़ पे टांग दिया और सारे बच्चों से कहा कि जो है उसकी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। और सबने निशाना लगाया। अब उन्होंने पूछा गुरु ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा गुरुकुल दिख रहा है ना। एक विद्यार्थी ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर सबने निशाना लगाया, एक ही विद्यार्थी का निशाना सही लगा। कौन था वो? अर्जुन, जिसने कहा था कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो तुम्हारी चिड़िया की आंख क्या है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आप में से कितने विद्यार्थियों को पता है कि आपको कैरियर में क्या करना है, क्या बनना है आपको? रेज योर हैंड्स। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, टीचर बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है? आधे विद्यार्थी को पता है। तो आज ही घर जाकर के विचार करना कि जीवन आपको कैरियर का एम क्या है, कैरियर का लक्ष्य क्या है। जब तक हमें चिड़िया की आंख पता नहीं है तो निशाना भी नहीं लगेगा। हमें मालूम भी नहीं है कि हम क्यों आए इस संसार में, हमारा उद्देश्य क्या है। और जब वो पता होगा तो सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उधर जाएगी और बाकी चीजों से ऊर्जा हट जाएगी हमारी। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं ना। मैं बोलूंगा, जितने नंबर बोलूंगा, जैसे मैंने बोला एक, तो एक ताली बजानी है। मैंने बोला दो, तो दो बजानी है। ठीक है? तीन, दो, एक, तीन, दो, पांच, चार, दो, एक। बहुत बढ़िया। तो अब हम ध्यान के बारे में बात करेंगे ना। ध्यान, कितने विद्यार्थियों को पता है ध्यान क्या होता है? कभी ध्यान किया है? किया है ध्यान, मेडिटेशन? सुना है कभी इसके बारे में? सुना है ना? तो आज हम उसका अभ्यास भी करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा ब्रीथिंग करते हैं ना, श्वास लेते हैं। तो जब मैं बोलूंगा 1 तो श्वास अंदर लेना है, और जब मैं बोलूंगा 2 तो सांस को छोड़ना है, और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आंखें बंद कर लो आप। 1 2 1 2 1 2। आंखें बंद रहेगी, पूरा शरीर स्थिर, सिर से लेके पांव तक अपने शरीर को स्थिर कर लेंगे। शरीर में कोई गति नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रहेगी। पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर लेके जाएंगे और आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करेंगे। श्वास को देखना है, उसकी गति को बदलना नहीं है। श्वास शरीर में आ रही है और बाहर जा रही है। साक्षी भाव से श्वास को देखना है। मन को पूरी तरह श्वास के ऊपर लगा लेना है। शरीर स्थिर है और श्वास
धीमी और मध्यम हो रही है। अब अपने ध्यान को दोनों बाहों के बीच में, जहां टीका या बिंदी लगाते हैं, वहां लेके जाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे, उन्हें साक्षी भाव से अनुभव करेंगे। अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसे भी विचार आ रहे हैं आने दो। जैसे पर्दे पे हम फिल्म देखते हैं, वैसे ही विचारों को अपने से अलग होकर के अनुभव करेंगे। धीरे धीरे विचार कम हो रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है, रिलैक्स, और भी अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं। शरीर स्थिर, श्वास धीमी, मन शांत हो रहा है। श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा को, दिव्य अनुभूति को अनुभव करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम शरीर नहीं है, हम श्वास या प्राण भी नहीं है, हम विचार या मन भी नहीं है। हम एक चेतना है, और ये चेतना परम चेतना का एक अंग है। शरीर स्थिर, श्वास धीमी और मन शांत। मन में कोई भी विचार आ रहा है उसे आने देंगे। विचारों के साथ में अपना अटैचमेंट नहीं रखना है। अपना ध्यान अपने चेस्ट के बीच में, हृदय के पास में लेके जाएंगे, अनाहत चक्र के स्थान पे, और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लेंगे और छोड़ते हुए शरीर स्थिर, सांस धीमी, मन शांत। कोई प्रयास नहीं करना है, इस शांति को, इस आनंद को अनुभव करना है। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है। आंखें बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है। हाथों की ऊष्मा आंखों को देंगे, फिर से रब करेंगे, और दोनों हाथों को दोनों कानों के ऊपर रखना है। फिर से रब करेंगे। दाएं हाथ को सिर के आगे और बाएं को सिर के पीछे रखना है। धीरे धीरे
अब हाथ नीचे कर लो और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। कैसे है सब? शांत हो रहा है मन, प्रसन्न? तो अपने को पूरा दिन, अरे बातें नहीं करनी है, अपने को पूरा दिन शांत रहना है, प्रसन्न रहना है और इसको अभ्यास में लेके आना है ना। जो शांत होते हैं ना, जो पीसफुल होते हैं, वो विद्यार्थी बहुत एकाग्र भी होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है। जो एक विद्यार्थी को 2 घंटे लगते हैं पढ़ने में, वो 20 मिनट में पढ़ लेता है और उसको हमेशा याद भी रहता है। तो ध्यान का ये अभ्यास चमत्कारिक है। ध्यान हमारा जो ब्रेन है उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। हमारा जो बुद्धि है वो बदल जाती है, हमारा मन एकाग्र रहता है, मन नियंत्रण रहता है, 1000 दोस्तों से भी ज्यादा सुख देता है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए।